हमारे निजी विद्यालय में कई दलों के लोग हो सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन कौशलेंद्र बाबू के नाम पर कोई मत भिन्नता है सर? नहीं ना है, नहीं है। नालंदा जिला निजी विद्यालय परिवार की ओर से नालंदा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के समर्थन में आज रविवार को बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी स्थित आदित्य उत्सव मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के संयोजक भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस ने कहा कि जनता के बीच कौमी जनता की समस्याओं को सुनने वाला नालंदा के वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार को हम लोग तन मन धन से चौथी बार संसद भेजने का कार्य करेंगे। मैं कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन थोड़ा समय का हेर फेर हो गया तो और समय में देगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि मैं सांसद हूँ और आपका आशीर्वाद, आपका प्रयास, प्रेम स्नेह अगर मिला तो फिर से अगर मौका मिला तो जैसे पहले आपके बीच में मैं आपके साथ सेवा भावना से काम किया हूँ, उसी सेवा भावना से मैं काम करता रहूँगा, ये भरोसा मुझे। आज देश के सामने जो परिस्थितियाँ हैं, दो तरह के धारे चल रहे हैं। एक तरफ की धारा है जो लूटने वाले हैं, जो जेल जा रहे हैं, उन लोगों को बचाने की धारा है, और एक तरफ आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, हमारा देश प्रगतिशील भारत हो। उनको सोच और ये सोच वाले की धारा से राजनीति जो चल रहा है देश भर में। अब चले जाइएगा वोट मांगने तो कोई कहेंगे क्या कि जान के लालू यादव के जेल भेज रहे, तो अगर बेटा के जेल भेज रहे, तो केजरीवाल के जेल भेज रहे, तो झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहा है, और रोज रुपया पकड़ा रहा है। झारखंड में भी सुना होगा कि एमपी के पीए के यहाँ मशीन लग के गिनती हो रहा है। तो जो भ्रष्टाचारी है सारे लोग एक जगह हो गए। अब तय तो आपको करना है, आप बुद्धिजीवी समाज है, उन ज्ञान देने वाले लोगों में आप हैं, जो बच्चों के आप ज्ञान देते हैं कि अच्छा काम करो। अगर तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई सब होगा तो निश्चित रूप से तुम आगे बढ़ोगे, उसके ज्ञान देने वाले आप लोग हैं। कोई यहाँ पर जो लोग हैं, कोई ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास ज्ञान रहित है, सब लोग ज्ञानवान हैं और ज्ञान देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में हमको मौका मिला है तो हम आपसे ही विनती और निवेदन करेंगे कि दो धारे की यह लड़ाई है। आप सोच लीजिए, सब लोग बता भी रहे थे कि आज से 17 साल 18 साल पहले का बिहार और आज का बिहार, दोनों में क्या अंतर है। और आज का बिहार अगर फिर से 15 बरस पहले का बिहार देखना चाहते हैं तो वोट तो उन लोगों को देना पड़ेगा आपको जो भ्रष्टाचारी लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर प्रगतिशील भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है तो नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि इस बार 400 पार और बिहार में 40 पार, तब बनेगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार। यह सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। यही दो धारा की लड़ाई है। अब पूरे देश में यह लड़ाई चल रहा है। विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अभी नहीं है, न कोई चेहरा है, न कोई प्रयास है। सब लोग जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगला नरेंद्र मोदी जी होंगे। अब देश ने यह तय कर दिया है कि पूरे देश में जो चर्चा हो रही है कि इस बार तो 400 पार। तो बिहार में भी निवेदन है कि इस बार, पिछले बार एनडीए गठबंधन में 39 सीट हम लोग जीते थे, 1 सीट हार गए हैं। इस बार वो भी 40 सीट हम लोग मोदी जी को दे देंगे। ये हम लोग का प्रयास है। ये दो धारा की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए आपका जो मत जाएगा, एक एक मत का जो वैल्यू है आप समझ सकते हैं। एक मत देने वाले लोग कोई साधारण चीज नहीं है। हर आदमी, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, उनको भी एक मत देना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको भी एक ही मत देना है। तो सोच लीजिए एक मत का अधिकार कितना बड़ा अधिकार होता है। एक एक मत से लोग जिताते हैं और फिर हराते हैं। तो हम आपसे ही विनती और निवेदन करेंगे कि देश में दो धारा चल रही है। ये दो धारा में आपको तय करना है कि प्रगतिशील भारत चाहिए या भ्रष्टाचारी भारत चाहिए। ऐसे लोगों के बीच को आपको चयन करना है।
एक हमारे साथी अभी कह रहे थे, मैं परसों हरनौत में था तो माले के प्रत्याशी वहाँ भाषण में कह रहे थे कि लोकतंत्र में खतरा है, आने वाला में अब चुनाव ही नहीं होगा। इस तरीके का भाषण लोग कहते हैं कि पीएचडी किए हैं और नेहरू यूनिवर्सिटी से किए हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी किया हुआ आदमी अगर ये कहे कि अब चुनाव नहीं होगा, ऐसा सुने हैं? मोदी जी तो पहले से देश के प्रधानमंत्री तक चुनाव क्यों हो रहा है? देश में जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। यह जो व्यवस्था चलता है संविधान से चलता है। सब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझा रहे हैं काम में कि अपनी जाना है मोदी जी देना वोट जहाँ गेला दोबारा चुनाव हो वाला। इस तरीके से वो गरीबों के बीच में भयानक चीज फैला रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जमात में लोग हैं, जहाँ भी आप जाएंगे आपका सम्मान मिलता है। तो आप जरूर लोगों के बीच में बताएं कि इस तरीके की भावना जो फैलाया जा रहा है गलतफहमी है। यह देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और यह संवैधानिक व्यवस्था से चलता है, न कि किसी के काम में फूंक देने से। निजी विद्यालय के द्वारा 29 नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एनडीए समर्थित लोकप्रिय प्रत्याशी जन के प्रत्याशी श्री कौशलेंद्र कुमार जी के समर्थन में हम निजी विद्यालय परिवार बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी स्थित आदित्य मैरिज हॉल में जमा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। विधिवत परमिशन है और हम सब ने मन बनाया है निजी विद्यालय ने कि इस नालंदा से जितने भी बाहर रहने वाले मतदाता हैं जिनका कि जन धन इस नालंदा में है, उनसे निवेदन करेंगे कि वो हर हाल में नालंदा में चुनाव के दिन 1 जून को आकर सर्वजन के जो नेता हैं, जो सभी का सुनते हैं, जो सबका फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन नहीं उठा तो कॉल बैक करते हैं, यह नहीं देखते हैं कि यह कौन दल का था, हमको पीछे वोट दिया था कि नहीं, उन सबका समस्या ये सुबह 6 बजे से उठकर सुनते हैं। हमारे जो माननीय निवर्तमान सांसद और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कौशलेंद्र बाबू हैं, तो उनके समर्थन में आकर वोट दें। हम समझते हैं कि नालंदा का कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक कारणों से वो ईर्ष्या से प्रेरित नहीं है तो कौशलेंद्र बाबू का कोई विरोधी नहीं हो सकता। हम निजी विद्यालयों का नेतृत्व करते हैं। भारत मानस हमको कहा जाता है। कौशल कुमार कौशलेंद्र सिन्हा विधिवत जो पिताजी के द्वारा नाम दिया गया, जो हमारा विधिवत नाम है, सर्टिफिकेटेड नेम है, लेकिन आज मैं भारत मानस कहलाता हूँ। लोगों के हृदय में भारत बसता है। यह भाव भूमि भारत जो दुनिया का भरण पोषण किया, सबका भार उठाया, मैं ही नहीं, उस भारत की संतान हम सब भारत मानस हैं और न अलमदाती इति नालंदा है। तो ऐसे प्रत्याशी जो हमारे बीच के हैं, हम सबका सुनते हैं। निजी विद्यालयों की समस्या भी वो हम लोग को जब सुन लेते हैं तो तुरंत समाधान की दिशा में त्वरित रूप से कार्य करते हैं। आज ये एक सच है कि निजी विद्यालय काफ़ी परेशान है। इतने तरह के पोर्टल बन गए हैं कि कुछ राज्य सरकार का पोर्टल है, केंद्र सरकार का SDMS पोर्टल है, तो राज्य सरकार का ई-संबंधन पोर्टल है, फिर एक RT के लिए पोर्टल बना दिया गया है। कभी भी शिक्षा विभाग समय से हम लोग को कोई मार्गनिर्देशन नहीं कर रहा है। तो आज माननीय निवर्तमान सांसद के निकट हम लोग आवाज़ उठाए हैं कि निश्चित है कि आप अगली बार ये जो 4 जून को गिनती हो रहा है, उस 4 जून की गिनती में आप पूरे भारत में सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। तो एक आवाज़, चूँकि आप सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाले सांसद रहे हैं, तो एक आवाज़ निजी विद्यालयों के लिए निजी विद्यालय आयोग गठन की भी मांग उठा दें, ताकि निजी विद्यालय के प्रतिनिधि उसमें रहें और अपनी समस्याओं को, अपने लोगों की समस्याओं को निदान कर सकें। हम निजी विद्यालय, कुछ लोग कहते हैं कि लुटेरा है, कुछ लोग कहते हैं कि व्यवसाय कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अपने संस्कृति को पहचानिए, अपने आप उस प्राचीन भारत को पहचानिए। यहाँ सरकारी गुरु वरिष्ठ का ये वशिष्ठ मुनि का देश नहीं है, ये विश्वामित्र का देश है, ये गुरु संदीपनी का देश है। जिस विश्वामित्र ने एक राम को श्री राम भगवान बना दिया,
जिस गुरु संदीपनी ने कृष्ण को जय श्री कृष्ण भगवान बना दिया, उस देश के निवासी हैं हम लोग। विश्वामित्र के मानस पुत्र हैं हम लोग, किन्हीं के बनाए हुए गुरु नहीं हैं। और आपके बच्चों को, आपके परिवार को, अभिभावक को हम लोग ठगने के लिए नहीं चले हैं। अगर जूता, टाई, बैच, बेल्ट अगर हम लोग विद्यालय में दे भी देते हैं, पोशाक में दे भी देते हैं, तो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन लुधियाना में रहते हैं, कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, कुछ लोग इसी जिले में रहते हैं लेकिन डेली मजदूरी करते हैं। उनको विद्यालय में अपने बच्चे के लिए वो सामान खरीदने में दिक्कत है। हाँ, कुछ व्यवसायी लोग हम लोग के पीछे लग जाते हैं जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है और हम लोग का नाम गंदा होता है। निजी विद्यालय संचालक वह सुबह 4 बजे उठता है, रात्रि 12 बजे के पहले सोता नहीं है। अपने बेटे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो वह नहीं रोता है, लेकिन हमारे निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के साथ अगर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए, उसका सर फट जाए, उसका पैर थोड़ा सा छिला जाए, किसी तरह का कोई घटना हो गया, बुखार आ जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, अगर ऐसी कोई समस्या हुई, कभी बच्चे भाग जाते हैं तो वह इस तरह से थरथराता है, पत्ता भी उतना कांपता नहीं। कारण कि वह चिंता करता है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे से बढ़कर हैं, और हमारे अभिभावक जो हमारी सरकार है, जिनके सेवा से हम लोग शिक्षा देने का कार्य करते हैं, तो उन सबों के नाम हम एक बार कहेंगे कि निजी विद्यालय की तरफ आपकी मानसिकता बदलनी चाहिए। हम सब इस बार मन बना लिए हैं, हमारे निजी विद्यालय में कई दलों के लोग हो सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन कौशलेंद्र बाबू के नाम पर कोई मत भिन्नता है सर? नहीं ना है, नहीं है। कौशलेंद्र बाबू का जन समर्थन हमारा प्राप्त है। हम लोग लगे हुए हैं कि जो नालंदा से बाहर रह रहे हैं वो चुनाव के दिन आए, और निश्चित रूप से हम लोग घर घर जाकर इनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करेंगे, और एक अच्छी तैयारी के साथ इनको इतने मतों से विजयी बनावेंगे कि ऐसा विजय अभी भारत ने देखा नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। मैं भारत मानस राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ एवं नेतृत्वकर्ता निजी विद्यालय संगठन। निजी विद्यालय परिवार से हम लोग आते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय की महिला हैं, सारे लोग हम लोग भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ संगठन है, सारे लोग की महिला इन्हीं का वोट करेंगे श्री कौशलेंद्र बाबू को। और इस बार मेरे समझ से 80% से ज़्यादा लोग, यानी हम तो चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि 100% उन्हीं का लोग वोट करें। जय भारत। रेखा भारती, मैं रेखा भारती बोल रही हूँ, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ की संरक्षिका। जय भारत। इस नालंदा संसदीय क्षेत्र के एनडीए समर्थित कैंडिडेट श्री कौशलेंद्र कुमार जी के लिए हम लोग इस निजी विद्यालय के परिवार एकत्रित हुए हैं, और हम लोग सभी लोग यह सोचे हैं कि ऐसे कैंडिडेट मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ये किसान वर्ग के हैं और सभी लोगों को दुखों को सुनते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक मतलब आह्वान किए हैं सारे लोगों से, सारे नालंदा जिला के निजी विद्यालय के प्राचार्य और निदेशक से, कि सभी लोग उस दिन 1 नंबर पर तीर छाप पर मुहर लगाकर हम लोग इनको इतने भारी मतों से विजयी करवाएं कि नालंदा जिला का नाम पूरे भारतवर्ष में हो। जय हिंद, जय भारत। और अपने दया के भाव से अपने इस नालंदा की धरती को सींचते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रभु की एक स्तुति स्वस्ति वाचन के रूप में, ताकि ये जीतेगा भाई जीतेगा नहीं, जीत चुका भाई जीत चुका के ही संदर्भ में मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ओम गणां त्वां गणपति गं हवामहे, प्रियणां त्वां प्रियपति गं हवामहे, निधिनां त्वां निधिपति गं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भद्धम त्वम जासि गर्भद्धम। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः
पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मयम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोष्णभद्रेस्थो विष्णोसूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता वरुणो देवता। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति सूर्य शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भक्तं तन्नवाशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु विजयी भवेत् सर्वदा। तक इनका जीवन हो, ये नालंदा का सांसद बना रहे, हमारी यही इच्छा है और रिकॉर्ड मतों से जीते, क्योंकि निजी विद्यालयों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। जब भी गए हम लोग, जितनी परेशानियां थी सारे काम बेहिचक वो सुबह उठकर हम लोग की परेशानियों को सुने और पदाधिकारी गण को गाइड किए कि आप इनका काम कीजिए। तो ऐसे माननीय सांसद के साथ हम लोग न रहेंगे तो ये हमारे साथ धोखा होगा, हम लोग के साथ धोखा होगा। इसलिए हम चाहेंगे सारे निजी विद्यालय जोरदार मतों से अधिक मतों से अपने परिवार, अपने गांव, अपने मोहल्ले में जा जाकर कन्विंस कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मतों से हम अपने माननीय सांसद महोदय को जिताएं और जब तक रहें वो जब तक जीतते रहें, यही हमारी हार्दिक ख्वाहिश है। समझी चुनावी समर में एक बैठक करके और एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में गुलबंद होकर के इनको भारी मतों से जीता। इसके लिए बहुत आपके प्रति, खास करके भारत मानव जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आज जो यह सभा है ज़्यादा भाषण करने का नहीं, चुनावी समर में जाना है तो समय को भी बचाना है और हमारे गार्जियन अभिभावक कौशलेंद्र बाबू हैं, सारी बातों को बताएंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि अब विपक्षी लोग कहे फिर रहे हैं कि दिग्भ्रमित लोगों को कर रहे हैं नौकरी के नाम पर और विकास के नाम पर। हम जानना चाहते हैं कि 18 साल पूर्व में रोड की क्या स्थिति थी। रोड नहीं था, रोड था तो गड्ढे में तब्दील हो गया था, बिजली नहीं थी। तो जब रोड का विस्तार होगा, आज का तिथि में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो संपर्क पथ से जुड़ा नहीं है और सभी जगह बिजली है। और खास करके आप लोगों के लिए जो निजी विद्यालय चला रहे हैं, निश्चित रूप पर आप सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के क्षेत्र में जो है उनको भी लाभ मिला है। जब यातायात का सुविधा नहीं होगा, आज 18 साल पहले कितनी निजी विद्यालय की खुला हुआ था, आज कितनी संख्या है। जब संपर्क पथ नहीं होगा तो वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पाएंगे। एक गर्मी जितना कर रहा है, बिजली नहीं होगा तो बच्चे पढ़ पाएंगे क्या? यह उपलब्धि है। और नौकरी की बात करते हैं तो 15 साल उनका कार्यकाल रहा, उस पार्टी का सरकार चला तो कितनी नियुक्तियां हुई, ये जानने का विषय है। और मैं भी चेयरमैन रहा हूँ, संवैधानिक बात को मैं समझता हूँ। बिना जिस सरकार हो या कोई संस्था हो या संगठन हो, उसका जो प्रमुख है अगर वो नहीं चाहेगा तो कोई पॉलिसी को अंगीकार नहीं किया जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह उपलब्धि है। तो हम यही कहेंगे कि जिस रूप से विकास हो रहा है और हमारे जो नेतृत्व करता है भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 10 साल के अंतराल में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास से इन्होंने देश की प्रगति को आगे बढ़ाया है और पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। उसी रूप में न्याय के साथ विकास करने वाले हमारे नीतीश कुमार हैं। एक पार्टी का बड़े नेता चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जितना नाम मांझी जी हैं। ऐसे ऐसे कदावर नेता
के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ी जा रही है। तो हम लोग को, और खास करके हम तो अस्थामा गए थे, पीछे पंक्ति में बैठे थे, एक बड़े वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि यहाँ जो नालंदा में आया है CPI माले का जो उम्मीदवार है बहुत पढ़ा लिखा है। मैं यह कहना चाहूँगा आप लोगों को, पढ़ने लिखने से ही बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। हमारे पूर्वज कहते थे कि अनुभव प्राप्त करो, तो अनुभव कहाँ मिलेगा? अनुभव मिलेगा पुराने लोग से। तो हमारे जो उम्मीदवार हैं 15 साल का संसदीय कार्य क्षेत्र का अनुभव रहा है, तो गुण और अनुभव दोनों का जब मिलन होगा तभी विकास होगा, ज्यादा काम होगा। और ऐसा सरल सुलभ MP है कि सुबह जाइए रात में जाइए, हर हमेशा उपलब्ध होता रहते हैं। तो लालू जी की बात तो सवाल है कि उन्होंने से हूँ। इस इलेक्शन में कौशलेंद्र जी का वोट पहले से बहुत बेहतर आएगा, क्योंकि उनका वर्क हमेशा फिट एंड फाइन रहता है, कभी भी किसी को दो रास्ते से नहीं देखते। हम कौशलेंद्र सर को शादी जब हमारी हुई है, जदयू के जिलाध्यक्ष हमारे मोहम्मद कार्यक्रम शुरू हो जाए। बोलने के लिए बहुत कुछ है पर समय अभी बहुत कम है। एक बार से हम लोग अपना स्लोगन जो है माना सर के द्वारा दिया गया है, स्टोरी ससुर के द्वारा दिया गया है, एक बार से फिर से मैं बोलना चाहूंगी, जय भारत। चलिए अब हम, यह तो सर्वविदित है, विदित है कि मेरा सांसद किसी से कम नहीं, सर्वविदित है, दुनिया जान रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी थोड़ा सा रेस में चल रहा है तो मूल लोगों को चाहिए कि उनको थोड़ा सा और धक्का देकर इतना रेस में हो जाए कि ताकि समूचा भारत में जितना मत किसी को नहीं मिला उतना मत से अगर हम लोग जिताते हैं तो हम लोगों का सर ऊंचा हो जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आपका देश है तभी हम लोग हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड़ी चोटी कर रहे हैं, लेकिन इसके विपक्ष में ऐसे ऐसे आदमी बैठ चुके हैं जो कि हमारे देश को गुलामी की जंजीर में जकड़ने के लिए पूरा तैयार है। एक एक इकाई अगर मजबूत होगा तो बहुत बड़ा बिल्डिंग हम लोगों को तैयार होगा, सांसद रूपी बिल्डिंग को। तो मैं तो जानता हूँ कि जिस प्रकार हमारे माननीय कौशलेंद्र बाबू हैं, मुझे तो इतना गर्व होता है कि इतना बड़ा पद पर रहते हुए भी एक छोटे छोटे आदमी से इतना प्रेम से मिलते हैं। मैं इनका सर नमन करता हूँ सर, और मैं इस बात यही प्रार्थना करता हूँ कि यही विचार आपको सदा बने रहे। लेकिन वह भी कुछ जातिवाद की तरह से काम करना जब चालू किए, जब डांटे तो हमको लगा कि एक चपरासी जैसे सलूक किए, तब जाकर के सुधरे। अब अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ और विशेष क्या कहें, ये सांसद महोदय तो हैं और हम लोग तो प्रतिज्ञा किए हैं कि अब रिकॉर्ड मठ से नालंदा जिला से निकालेंगे और शहर ही नहीं बल्कि हम गांव-गांव में जा कर के जदयू का सिपाही में समता पार्टी निर्माण हुआ था, उसी वक्त से सरवण बाबू के आगे आगे चल करके हम काज करते थे, लेकिन अपना पर्सनल काम के लिए आज तक नहीं हम गए। तालियां लगनी चाहिए और हृदय से नमन होना चाहिए। उस धरती में जन्मे हैं जहां का एक एक बच्चा वीर है, एक व्यक्ति जो नंगा खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कपड़ा हम लोग का फटता है और हम लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, लेकिन इसी नालंदा भूमि में जन्मा हुआ एक व्यक्ति नंग धड़ंग खड़ा हो जाता है। आज भी राजगीर के पहाड़ पर बैठे हुए हैं, सारा दुनिया उनके चरण में शरण जाता है। उस महावीर की धरती में जन्मे हैं, तो जोरदार तालियां उस महावीर के नाम। और आप बोध गया का नाम जानते हैं, यहाँ का आदमी क्या साहब, यहाँ का तो पेड़ भी वह पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष कहलाता है। डॉक्टरेट की डिग्री दे दिया एक सिद्धार्थ को और वो गौतम बुद्ध कहलाए, उस बुद्धत्व की धरती में आप जन्मे हैं, तो जोरदार तालियां। हम अपने माननीय निवर्तमान सांसद एवं एनडीए पर समर्पित प्रत्याशी रोहित जी खड़े हो जाएंगे। इस बाढ़ के बाद पार्षद हमारे बीच रोहित जी नौजवान साथी हैं, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। आप आज नालंदा जिला से पहुंचे ही जितने भी हमारे साथी हैं, आप जानते हैं कि ये कुर्सियां खाली नहीं रहेगी, इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जो कार्यक्रम की व्यस्तता है और सर की जो मजबूरियां हैं उसको हम लोग भी समझते हैं।
जैसा कि हमको कहा गया था कि 10 बजे हथौराई से निकल जाए देखना है। और आप एक नहीं साहब, अगर एक संचालक है तो न्यूनतम ही आप माने तो 100 तो है। क्या कोई शक है? 100 में तो कोई शक नहीं है साहब, ये तो आपके परिवार हैं और जितने बच्चों को आप पढ़ा करेंगे। आप जानते हैं कि सर्वजन के नेता हैं, एक ऐसे नेता नहीं जो कि समय पर उपस्थित। फोन अभी तक तो हमको लगता है पता नहीं विधायक जी कौन फोन उठाते हैं, लेकिन जब भी कॉल किया तो कॉल डायरेक्ट उठ जाता है, नहीं तो कॉल बैक आता है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए और मन से अभिनंदन होना चाहिए हमारे लोकप्रिय सांसद का कि ऐसा सांसद अगर भारत में कोई है तो वह नालंदा की देन है, हमारे कौशलेंद्र बाबू, जो सबसे ज्यादा अभी तक लोकसभा में जो भी संसद चला है सबसे ज्यादा प्रश्नकर्ता भी हमारे नालंदा के ही सांसद हैं। तो हम इनके गुणगान क्या करें अब।